Hello bachcho, let's read this question. The question says 4-point positive charges are held at the vertices of a square in a horizontal plane. Their masses are 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram and 4 kilogram. Another point positive charge of mass 10 kilogram is kept on the axis of the square. The weight of this fifth charge is balanced by the electrostatic force due to those four charges. If the four charges on the vertices are released such that they can freely move in any direction, then the acceleration of the center of mass of the four charges immediately after the release is। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है कूलम्स फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। कूलम ने थ्रू इस एक्सपेरिमेंट ये पता लगाया था कि अगर दो चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स F लगेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जिसमें K है एक कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ये फोर्स आइदर अट्रैक्टिव हो सकता है या फिर रिपल्सिव हो सकता है, डिपेंडिंग कि चार्जेस का साइन कौन सा है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, अगर किसी बॉडी का मास है सो एक्स ग्रेविटी की वजह से उसकी उसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg। दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज टर्म्ड एज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस जिसका मास है 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम एंड इसके ऊपर एक 10 किलोग्राम की बॉडी रखी हुई है जिसका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि वेट इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दोज फोर चार्जेस। सो इस 10 किलोग्राम का वेट होगा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू वेट या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। मास इसका 10 किलोग्राम, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वेट। सो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 100 न्यूटन जो कि डाउनवर्ड लग रहा है एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अदर फोर चार्जेस। ये 10 किलोग्राम का चार्ज बॉडी बाकी के चार्जेस के ऊपर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, क्योंकि अगर Q1 चार्ज इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा Fe, तो Q2 चार्ज भी Q1 के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा Fe। सो अदर फोर चार्जेस के ऊपर दो दो फोर्सेस लगेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe प्लस उनके मास की वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स Fg। Fe की वैल्यू हमें पता है, इट इज इक्वल टू 100 न्यूटन एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या उनकी वेट की वजह से होगा इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज इक्वल टू 100 न्यूटन प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू में 10, so this is equal to 200 न्यूटन। सो बाकी के फोर चार्जेस पे 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा एंड हमसे पूछ रहा है कि देन द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फोर चार्जेस कितना होगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास अपॉन टोटल मास। सो फोर्स है
इज इक्वल टू 200 न्यूटन एंड मास है 10 किलोग्राम. So acceleration center of mass is equal to 20 meter per second square in downward direction. क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज द सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.